चलिए जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसी है, क्या हो रहा है? हाँ, सब खैर खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। तबीयत भी बहाल है। मौसम में भी तब्दीली थोड़ी हो गई है, उससे जरा और थोड़ी सी बेहतरी हो गई है। चलिए। एनर्जी लेवल और थोड़ा सा बेहतर हो गया है। चलिए, तो अल्लाह का शुक्र है बेटे हर का। बहुत अच्छी बात है। मजेदार है ये तो। सही है। तो अम्मा अभी हम पिछली जो कर रहे थे सारी रिकॉर्डिंग्स, तो लोगों को एक बहुत मजे का लगता है कि जब आप कुछ उन्हें पढ़ के सुनाती हैं, या कोई उन्हें कोई लिटरेचर से रिलेटेड या कोई इस तरह की चीज होती है, तो आपके पास कोई ऐसी चीज है? आज आप हमें कुछ पढ़ के सुनाइए। मजेदार सी कोई चीज, कोई डिफरेंट सी। आज जो मैं पढ़ूंगी वो एक नज्म है फैज अहमद फैज की। अरे वाह। ये आजाद नज्म है। ये नज्म आजाद है, बल्कि आजाद तो मैं नहीं कहूंगी कि ये इसमें काफिया रदीफ नहीं है। अच्छा। बिल्कुल आजाद नहीं है, तो वो काफिया रदीफ के बगैर है। अच्छा। लेकिन बड़ी अहम, मेरे ख्याल में बड़ी अहम नज्म है। अच्छा। और ये नज्म उन्होंने ये नज्म उन्होंने अगस्त 1947 में लिखी। हम्म, और उसी वक्त अच्छा, ताजा ताजा 1947 पाकिस्तान। में। हाँ, अच्छा। तो ताजा ताजा पाकिस्तान वजूद में आया था। और जो कुछ हालात थे, तो उनकी जो फैज की जो ऑब्जर्वेशन है जी। आजादी के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद, वो इसमें उन्होंने लिखी है। अच्छा। और क्योंकि फैज का जो था एक वो इश्तराकियत का नजरिया था। इश्तराकियत क्या होता है अम्मा? सोशलिज्म। अच्छा, तो सोशलिस्ट है वो। सोशलिज्म के सोशलिस्ट नजरियात रखते थे। तो जी। उसके लिहाज से मेहनत कश आदमी और गरीब तबके की नुमाइंदगी थी उनकी शायरी। अवामी शायर थे ना वो। अवामी शायद तो कह सकते हैं। हम्म। लेकिन वो कह सकते हैं वो इश्तराकी रखने वाले शायर थे, सोशलिस्ट नजरियात वाले। ठीक है, सही है। अवामी शायर और तरह के भी होते हैं। ठीक है। तो इस नज्म का उन्वान है सुबह आजादी। अच्छा। और ये अगस्त 1947 में लिखी है। हम्म। हम्म। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर। वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार, कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं। फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल। फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल। कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल। कहीं तो जाके रुकेगा सफीना ए गमे दिल। जवां लहू की पुरस्रार शाहराहों से, जवां लहू की पुरस्रार शाहराहों से चले जो यार, तो दामन पे कितने हाथ पड़े। दियारे हुस्न की बेसब्र ख्वाब गाहों से, दियारे हुस्न की बेसब्र ख्वाब गाहों से पुकारती रही बाहें, बदन बुलाते रहे। बहुत अजीज थी लेकिन रुखे सहर की लगन। बहुत अजीज थी लेकिन रुखे सहर की लगन। बहुत करीब था हसीना ने नूर का दामन। सुबह सुबह थी तमन्ना, दबी दबी थी थकन। सुना है हो भी चुका है फिराक जुल्मत नूर। सुना है हो भी चुका है फिराक जुल्मत नूर। सुना है हो भी चुका है विसाल मंजिल गाम। बदल चुका है बहुत अहले दर्द का दस्तूर। बदल चुका है बहुत अहले दर्द का दस्तूर। निशात वस्ल हलाल, वो अजाब हिज्र हराम। जिगर की आग, नजर की उमंग, दिल की लगन। ये अगला आखिरी बंद है। जिगर की आग, नजर की उमंग, दिल की जलन। किसी पे चारा हिजरा का कुछ असर ही नहीं। कहाँ से आई निगारे सबा, किधर को गई। कहाँ से आई निगारे सबा,
کدھر کو گئی، ابھی چراغ سرے رہ کو کچھ خبر ہی نہیں، ابھی چراغ سرے رہ کو کچھ خبر ہی نہیں، ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، اب آپ ابھی پھر گرانی ریپیٹ شب کیجیے. کمی نہیں آئی، ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی، نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔ واہ. یہ فیض احمد فیض صاحب کی نظم جو مجھے بہت پسند ہے، یہ وہ نظم تھی جس کے اندر ان کا پورا پیغام ہے کہ آزادی کا پاکستان بن چکا ہے، آزادی کا جو نعرہ تھا وہ پورا ہو چکا ہے، لیکن جو عام آدمی ہے، جو محنت کش ہے، وہ اس کو اس آزادی کا کچھ حاصل ابھی نہیں نہیں ہو مل رہا، رہا. ہاں جی. اس کو کچھ بھی ایسی نظر، مطلب کوئی بھی ایسی سہولت یا ایسی کوئی آسانی نہیں مل رہی کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم مکمل طور آزاد پہ ہے. آزاد ہیں۔ صحیح ہاں، بات. جبھی تو آخر میں کہہ رہے ہیں لوگوں کو، یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ کہ چلے چلے چلو. چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں اما آئی، مجھے یعنی لگتا اے ہے وہ لوگوں، منزل تو ابھی تک نہیں آئی. ہاں بالکل، وہ منزل تو بیٹے ابھی تک بھی نہیں آئی ہے، کیونکہ یہ ایسا. وہی ہے کہ سارے سرمایہ دار اکٹھے ہو گئے ہیں ہوں. اور غریب غربا کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، صحیح تو وہ بات ہے. منزل جو جہاں پہ ایک مثالی مملکت کا تصور دیکھا ہاں تھا، جو ہم نے وہ قائد مثال، اعظم کے اس میں بھی آپ نے ہاں بتایا تھا جو اپنے پڑھے تھے اتنے سارے ہمارے قول ان میں کافی ان چیزوں کا ذکر تھا جو ہمارے یہاں نہیں ہو سکی یہ چیز. ہاں بالکل، تو فیض جو ہے وہ بڑے دل گرفتہ ہیں، بڑے غمزدہ ہے کہ آزادی ملنے کے بعد بھی جو بر صغیر کے مسلمانوں کو آزادی مل تو گئی ہے، ہوں. لیکن عام آدمی جو محنت کش ہے، جو غریب ہے، جو پرسان، اس کا کوئی پرسان حال نہیں، وہ وہی دکھ اٹھا رہا ہے، وہی تکلیفیں اٹھا رہا ہے۔ ہاں. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ تم چلے چلو، محنت کرتے رہو، اے میرے ساتھیوں، اے میرے مزدوروں، اے میرے کسانوں، اے میرے محنت کشوں، محنت کرتے رہو، کیونکہ وہ منزل ابھی تمہیں نہیں ملی ہے جو اس منزل کا ہم نے تصور کیا تھا، جو تم نے سوچا تھا۔ ہوں. یہ ہے اس میں، اور یہی بتا رہے ہیں کہ اہل درد جو ہیں، یعنی جو لوگ ہیں، ان کا نظام بدل گیا، انہوں نے حکمرانی حاصل کر لی، اور اس کے بعد وہ مزے کر رہے ہیں اور ان کو کوئی دکھ تکلیف نہیں ہے، باقی عام آدمی جو ہے وہ دکھ اور تکلیف اٹھا رہا ہے۔ واہ. یہ اس میں انہوں نے، میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہی چیز انہوں نے پیش کی ہے۔ بہترین. تو فیض کی شاعری ایسی ہے جیسے جا کے آپ کے دل کو چھو جاتی ہے. ہاں بیٹا، فیض کی شاعری تو ویسے ہی ایک کہتے ہیں کہ انقلابی شاعری ہے، ہوں. اور پورے سوسائٹی میں، پورے معاشرے میں ایک تبدیلی لانے کا وہ محرک ہے، کہ ہوں. یہ کسی طرح اس کے نظریات پھیلیں اور لوگ جو ہیں ان کو ان نظریات کو مانے، اور پھر ایک ایسا معاشرہ ترتیب پائے جہاں کہ ایک عام آدمی کی زندگی بھی سکون سے گزرے، یہ صحیح مطلب ہے بات ان ہے. کا۔ صحیح بات ہے. ان کی شاعری میں مطلب ایگریشن نہیں ہے، اینگر بھی نہیں ہے، لیکن ان کی شاعری ہاں میں ایک ٹھہراؤ اور ایک وجہ سے نہیں ہوتا، ایک دکھ یا ایک جس کو آپ کہتے ہیں ہاں، لانگنگ. یہ وہ دکھ اس نظر میں بھی دکھ بہت بہت نمایاں زیادہ. نظر آ ہاں رہا ہے۔ ہاں. ایگریشن نہیں ہے لیکن وہی ہے دکھ کی بہت بہت زیادہ ان کی دل کو چھو جانے والی شاعری ہے. صحیح بات ہے. اور بھی نظمیں ان کی بہت وہ ہے، متاثر کن ہے، اور بڑی ہوں. ان میں بڑا پیغام ہے، ہوں. لیکن یہ مجھے اپنے طور پہ یہ نظم زیادہ پسند آئی، تو میں نے کہا کہ میں اس نظم کو پیش کروں تاکہ سننے والے جو ہیں وہ بھی میرے خیالات سے کچھ واقف ہوں، میں کہ بھئی میں کس طرح کی چیز کو اما مرتضی چن، نانا کی کوئی نظم نہیں ہے اس وقت آپ کے پاس؟ اس وقت مرتضیٰ نانا کی کوئی وہ نہیں ہے شاعری کا حصہ اس میں، پھر انشاءاللہ بابا جی کی جب کریں گے تو اس وقت ہاں. کوئی پڑھ دیں گے ان کی بھی۔ ہاں ان کی بھی بہترین ہے اور نانا جان کی بھی بہت تو اچھی. ابھی ہمارا یہ جو ریکارڈنگ ہے وہ صحیح ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی ہے،
जी तो हाँ, बाकी कोई मैं और फिर आपने पैगाम देना हो ऑडियंस को तो दे दे, फिर हम हाँ, मैं आगे ये सेशन ये करते तो हैं। नाजरीन को यही कहना चाहती हूँ कि मैं मुख्तलिफ चीज़ें अपने पेश करूंगी अपने प्रोग्राम में। कभी मैं कोई तारीख की किताब से कुछ पेश करूंगी, हाँ। कभी मैं कहानी की किताब से कुछ पेश करूंगी, दास्तान जो पुरानी हम्म। बागो बहार है। कभी मैं हाँ। एक एक किताब है अलीगढ़ की यादें, तो वो मेरे वालिद साहब के दोस्त की लिखी हुई है, उसमें उनकी बड़े मजे मजे के किस्से हैं। वो भी हम्म। चीजें मैंने निकाल के रखी हैं, चुन के रखी हैं कि मैं बिल्कुल। आपके सामने पेश करूं। आज चूंकि पिछली दफा हम कायदे आजम के मामलात को पेश कर रहे थे, तो मैंने ये नज्म जो थी, ये ज्यादा मुझे लगा कि इस मौके पर मैं सुना बिल्कुल। दूं, ताकि पता चले कि कायदे आजम की सोच के साथ जो लोगों की सोच थी, जिन हम्म। लोगों की सोच कायदे आजम से मिलती थी, वो कितने परेशान रहे हम्म। और कितने दुखी रहे। सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। सही है, बिल्कुल सही, यही चलें आई जी, बस थिंक अम्मा सबका दुनिया का बहुत, दस्तूर है। हाँ भाई, बहुत सब लोगों का शुक्र। बहुत शुक्रिया जो भी हाँ। सुनते हैं, जो कोई एक और हौसला अफजाई। फरमाइश आई थी अम्मा कि वो ये थी कि आप अपने खानदान के बारे में कुछ बताएं, अपने अपने बड़ों के, बुजुर्गों के, बहन भाइयों के, और उसमें से भी किसी को इंक्लूड करें। तो हम किसी ना एक सेशन में अगर खाला हमारी अवेलेबल हो या कोई और थोड़ी सी अपनी कोई घर की बातें कर सकें, तो वो भी एक सेशन आपने जरूर रखना है। कमेंट्स में हाँ बहुत। जरूर। हाँ, एक एक जो मैं सेशन रखना चाह रही हूँ बाबा जी की शायरी पर, किताब पर, उनकी गजलें, उनके बारे में लोगों की राय, क्योंकि वो बड़े गुमनाम शायर थे। हम्म। किताब उन्होंने जरूर छपवाई हम सबके लोगों के इसरार पर, लेकिन मुशायरों में बहुत कम जाते थे। प्राइवेट नशिस्तों में तो पढ़ लेते थे, शायरी हम्म। करते थे, घर पे भी नशिस्तें होती थी, लेकिन बड़े बड़े मुशायरों में वो कभी नुमाया होना नहीं चाहते थे, कभी हम्म। नुमाया होकर बहुत तारीफ हासिल नहीं करना चाहते थे। हम्म। तो उनके बारे में लोगों की क्या राय है, हम्म। वो और उनकी फसलों के जो मयार है, वो उसके हवाले से मैं ये बात करूंगी। उसमें मैं अपनी बहन रानी को भी शामिल करना चाहूंगी वहाँ कि मजा वो भी आएगा। बताएं कि हाँ, वो भी कुछ शायरी पढ़ के पेश करे, उनका भी और खूब जो शौक है। अपने ख्यालात है या उनकी क्या ऑब्जर्वेशन रही है। चूंकि वो मुझसे काफी छोटी रही, कोई 8 एक साल, तो वो मेरी उम्र, मेरा जो वक्त था, वो जो पहले का था, उनका वक्त बाद का था। तो हम्म। मैंने जो जमाना देखा, उसके बाद उन्होंने देखा 8 साल बाद, तो फिर शायद उन्होंने कुछ अपने मुख्तलिफ अंदाज में सोचा हाँ, हो। दैट इज हम ट्रू। इस चीज दैट को, इज वेरी ट्रू। हाँ। तो ठीक। इंशाल्लाह ऐसे हम पेश करेंगे, ठीक है। चलो, बहुत थैंक। अच्छा रहेगा। अ, इंशाल्लाह। सब लोग दिलचस्पी का बायस रहे, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू अम्मा। इंशाल्लाह फिर हम अच्छा करते बेटा, हैं अल्लाह अगला हाफिज। सेशन। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया, सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।